चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो देख लीजिए क्या है फर्स्ट वोकेब हमारी, रेंगल। क्या है? रेंगल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है तकरार, मतलब कि दो लोगों के बीच मुठभेड़ या फिर क्या, झगड़ा होना। ठीक है। मीनिंग है अ डिस्प्यूट और आर्गुमेंट, एक विवाद या फिर तर्क। टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, आमतौर पर वे जो लंबा और जटिल हो। देखिए एक ऐसा विवाद है दो लोगों के बीच या फिर दो देशों के बीच या फिर दो राज्यों के बीच, जो कि आमतौर पर ऑफिशियली वो क्या है, एक जो लंबा और जटिल हो गया है। ठीक है। क्लियर है। सो आपने यहाँ से इमेज में देख सकते हैं रेंगल, जो कि एक किसके बारे में, तकरार के बारे में, कि वो तकरार जो कि लंबा हो। ठीक है। वो तकरार जो कि दो लोगों के बीच या फिर दो देशों के बीच में भी दो दो स्टेट के बीच जो है चलता है, उसको क्या बोलते हैं, रेंगल। सिनोनिम देखें तो इसके क्वारल एंड टसल। क्वारल एंड टसल का मतलब होता है झगड़ा। क्या मतलब होता है? झगड़ा। ठीक है। सो भाई इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही क्लेश, संघर्ष। क्लेश, संघर्ष एंड ब्रॉल का मतलब होता है विवाद। ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर। देखिए अब देखते हैं एंटोनिम्स। सो एंटोनिम्स इसके एक्वेस। क्या है? एक्वेस मतलब कि संतुष्ट होना। अग्रीमेंट, सहमति। पीस, शांति। हार्मनी, समन्वय। एग्जाम्पल, द टू कंट्रीज फेल आउट इन अ बिटर रिंगल अवर इम्पोर्ट। सो आयात को लेकर दोनों देशों में तीखी नोकझोंक हुई। सो मैंने बताया कि तकरार या तो दो लोगों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच। तो यहाँ पर क्या है, द टू कंट्रीज फेल आउट इन अ बिटर रिंगल अवर इम्पोर्ट्स। सो आयात को लेकर दोनों देशों में तीखी नोकझोंक हुई। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट बात करते क्या है, फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है झगड़ालू। झगड़ालू कौन? जो कि लड़ाई करने वाला। मीनिंग इरिटेबल एंड क्वारलसम। क्या है? इरिटेबल एंड क्वारलसम, चिड़चिड़ा या फिर झगड़ालू। इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं ये ओनली वन ऑफ चाइल्ड है जो कि चिड़चिड़ापन इसके अंदर है। ठीक है। सिनोनिम से ग्रम्पी। क्या है? ग्रम्पी। एंड एंटोनिम से क्या है, क्रैंकर्स। क्रैंकर्स। ठीक है। एग्जाम एंटोनिम्स, एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनम्र। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। एंड कैंटंग। क्या है? कैंटंग का मतलब होता है झगड़ालू। एग्जाम्पल, इंडीड द गेम प्रूव इक्वली एज फ्रिक्शियस एज सैटरडेज। मतलब कि दरअसल ये खेल शनिवार की तरह ही भयावित हो गया। क्या हो गया? जो गेम था वो शनिवार की तरह ही भयावित हो गया। सो आई होप आप सभी को फ्रिक्शियस समझ में आ गया होगा। इसका सिनोनिम्स है ग्रम्पी और एंटोनिम्स कैंटेंक्रस। क्या है? कैंटेंक्रस। ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है इससे ज्वाइन हो सकें। ठीक है। और डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर आती है। ठीक है। इसके अलावा 3 करंट अफेयर की क्लास आती है, उनको भी डेली वॉच कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी क्यों इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट होता है, चाहे वो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी भी 12 या फिर 12 बेस पर जो भी मतलब कि एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहा हो। ठीक है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज इनकोहेट। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव है, मीनिंग है प्रारंभिक, मतलब कि शुरुआती दौर। सो आपने इमेज में देखा होगा शुरुआती दौर में इस तरीके के मतलब कि पक्षी है। ठीक है। किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है। शुरुआती दौर में बिल्कुल इसका एक दिन जैसा ही है। सो मीनिंग है जस्ट बिगिन एंड सो नॉट फुली फॉर्म और डेवलप, रूडिमेंट्री। अभी शुरू हुआ और इसलिए पूरी तरह से गठित या विकसित नहीं हुआ। अल्प विकसित। क्या है? अभी शुरू हुआ और इसलिए पूरी तरह से गठित या विकसित नहीं हुआ है, अल्प विकसित। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी अभी इसका जन्म हुआ। ठीक है। मुश्किल से लग रहा हुआ 1 दिन या फिर 2 दिन, और उसी वक्त जो है मतलब कि क्या क्या नहीं हुआ, पूरी तरीके से गठित नहीं हुआ, अभी अभी हुआ। अब देखिए सिनोनिम से बडिंग, नवोदित। नवोदित। इंसेप्टिव, आरंभ। इंसिपिएंट, उत्पन्न होने वाला। उत्पन्न होने वाला हुआ नहीं है, पूरी तरीके से नहीं हुआ। एंटोनिम, डेवलप, विकास। फुल फ्लेज का मतलब होता है पूर्ण। एंड इवॉल्व मतलब होता है विकास। एग्जाम्पल, हीज ड्रीम्स वेर सेंसलेस एंड इनकोहेट। उसके सपने बेहुदा और अचूक थे। क्या थे? उसके सपने
बेहुदा और अचूक है। होप आप सभी को थर्ड वन भी समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल पार्ट्सिपल स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग असंशोधनीय। असंशोधनीय, ठीक है। नॉट केपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म, ठीक है। क्या है, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म, सुधार के योग्य नहीं। से इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके कुछ मतलब कि जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट किए अब उनके सुधार योग्य नहीं, मतलब कि जो हो चुका वो हो चुका। फॉर एग्जांपल बल्ब की खोज इनके द्वारा ही की थी, अब क्या उसमें संशोधन करोगे, क्योंकि वो रोज़ हर किसी न किसी घर में जलता है, ठीक है। सिनोनिम से इनविग्रेट, इनवेटरेट, इनवेटरेट एंड इनक्यूरेबल, इनवेटरेट एंड इनक्यूरेबल। एंटोम से रिक्लेम्ड, उन्हें प्राप्त होना, एंड रिकवरेबल, क्या है, मतलब कि जो भी कर्ज वगैरह है उसको लेना, ठीक है, उसको एक रिकवरेबल का मतलब आप कह सकते हैं पुनः प्राप्त होना। एग्जाम्पल, इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल द यंग मैन रिमेन्स इनकॉरिजिबल एंड अनफ्रेड ऑफ द लॉ। एक साल जेल में बिताने के बाद भी युवक अपूर्णीय और कानून से बेखबर करता है, कानून से बेखबर करता है। क्या कह रहा है, एक साल जेल में बिताने के बाद भी युवक अपूर्णीय और कानून से बेखबर रहता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना इसको, ये जो मैंने आपको इनकॉरिजिबल बताया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट इज क्या है, नेक्स्ट है आपका स्प्लर्ज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कोल्हापूर्ण प्रदर्शन। जोर जोर से अगर आप कुछ भी लेकर आए हो उसका प्रदर्शन इस तरीके से ही करना। मीनिंग टू स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली और स्टेंटेशियली, क्या है, सॉरी ऑस्टेंटेशियली, ऑस्टेंटेशियली। इमेज में देख सकते हैं कितने सारे मतलब कि शॉपिंग बैग लिए हुए हैं, क्या पता लेकर आए हों। सो सिनोनिम से इसके वेस्ट एंड क्वांडर। एंटोनिम से इकोनॉमिक, इकोनोमाइज, economize and conserve. Example, should I splurge on the really nice camera or just buy one of the cheap models? क्या मुझे वास्तव में अच्छे कैमरे पर छिटा छिंट छिंटाक्षी करनी चाहिए या सिर्फ सस्ते मॉडल से ही खरीदना चाहिए, ठीक है। सो कहता है क्या मुझे वास्तव में अच्छे कैमरे पर छिंटाक्षी करनी चाहिए या सिर्फ या फिर सस्ते मॉडल में से एक खरीदना चाहिए। सो उसके पास क्या है, उसके पास यहाँ पर ऑप्शन है उसको क्या करना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी, साथ ही आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरीके क्लास को जरूर देखना चाहते हैं 8 बजे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही शेयर, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।